हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है। सो लेट्स स्टार्ट। एज वी नो, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव डिफेंस मैकेनिज्म दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, अ ओवरऑल एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन। तो इम्यूनिटी जो है वो एक ओवरऑल एबिलिटी है किसकी? एक ऑर्गेनिजम्स की, जिसके थ्रू वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा और फॉरेन ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो पैथोजन होते हैं इसे अपनी बॉडी में डिजीज़ कॉज करने से रोकेगा। तो पैथोजन क्या है? बेसिकली जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें कहते हैं हम पैथोजन। और जो इम्यूनिटी वार्ड है वो एक एबिलिटी है किसकी? एक ऑर्गेनिजम्स की, जिसके थ्रू वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। तो किससे प्रोटेक्ट करेगा? डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, यानी कि पैथोजन से। तो अगर किसी पर्सन की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो वो पैथोजन से इजीली फाइट कर पाएगा और उससे कोई भी डिजीज़ नहीं होगा। बट इन केस अगर किसी पर्सन की इम्यूनिटी लो होगी तो वो उसे डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये होती है इम्यूनिटी। देन ये देखिए, a large number of pathogenic microorganisms are present in the environment that continuously interact to our body. बहुत सारे पैथोजन डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत बार हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आती है, राइट? तो यहाँ पर जो इम्यूनिटी है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो पहले पढ़ेंगे हम इनेट इम्यूनिटी के बारे में। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी इज इट इज़ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। तो ये एक नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है। तो इसका हम एक एग्जांपल लेकर समझेंगे। जैसे कि हमारी स्किन है, ये हमें एनवायरनमेंट से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पॉल्यूशन, इन सब से प्रोटेक्ट करती है ताकि वो हमारे इंटरनल ऑर्गन को डैमेज ना करे, कोई डिजीज़ कॉज ना करे। तो ये आ गया इनेट इम्यूनिटी के अंदर, दैट इट इज़ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। देखिए, इनेट का मतलब होता है इनबॉर्न, यानी कि ये जो इनेट इम्यूनिटी है ये हमारे जन्म से ही हमारे पास होती है, जिसे कि हम नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। और ये जो इनेट इम्यूनिटी है ये हमें हमारे मदर से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफ़र होती है जेनेटिकली, और ये हमें फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करती है। तो अब इनेट इम्यूनिटी का 4 टाइप्स पढ़ लेंगे। इनेट इम्यूनिटी को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर मतलब कि ये वो इम्यूनिटी प्रोवाइड है जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, जैसे कि हमारी स्किन, जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को बंद करके हमारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर में जो बैरियर है आप उसे यूजुअली नहीं देख सकते, वो होते हैं आपके स्टोमक में प्रेजेंट HCl। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर आपकी बॉडी में एंट्री कर जाता है तो हमारे स्टोमक में प्रेजेंट HCl उसे किल कर देगा, और इसी तरह से वो जो पैथोजन एंटर हुआ था वो कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकेगा। एंड सलाइवा इन माउथ, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है इनेट इम्यूनिटी का। सो नेक्स्ट वन इज सेलुलर बैरियर। जो सेलुलर बैरियर होता है उसमें आते हैं मोनोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल, जिसे हम NK सेल्स भी कहते हैं, जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे ब्लड को। लास्ट वन इज साइटोकाइन बैरियर। ये जो डिफेंस है ये जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होंगे वो एक तरह का लिक्विड सिक्रेट करेंगे जिसे हम कहते हैं इंटरफेरन। वो लिक्विड बाद में जाकर जो हेल्दी सेल होंगे उनके ऊपर कोट कर लेंगे या फिर सराउंड हो जाएंगे,
जिसकी वजह से क्या होगा, बाकी जो हेल्दी सेल थे उनको पैथोजेन से डिजीज़ कॉज नहीं होगा, वो सेल इन्फेक्शन से बच जाएंगे। तो ये था हमारा इनेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है ये हमारे लाइफ लॉन्ग, यानी कि हमें लाइफ लॉन्ग कलेक्ट करना पड़ता है या हम इसे एक्वायर करते हैं और मेमोराइज करते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ पैथोजन स्पेसिफिक। तो पैथोजन स्पेसिफिक यानी कि ये एक स्पेसिफिक टाइप के पैथोजन को ही किल करेगा। यानी कि इसके एग्जांपल के तौर पर देखेंगे हम, जैसे कि एक पर्टिकुलर चीज़ को, एक टारगेट सेल को, यानी कि एक टारगेट सेल को ही ये जाकर किल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। ये मेमोरी से कैरेक्टराइज्ड है, यानी कि पहले अगर उस डिज़ीज़ को हमारी बॉडी ने डिफीट किया था तो दूसरी बार चांस ये रहेगा कि वो जो डिज़ीज़ है उसके पैथोजन को पहले से ही हमारा बॉडी एंटर करते ही किल कर देगा, ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई इसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहा जाता है। और ये लिम्फोसाइट्स के द्वारा डेवलप किए जाते हैं, जैसे कि टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स वगैरह। और ये जो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये बेसिकली 2 टाइप्स है। तो ये 2 टाइप्स डिवीज़न कैसे हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन। सो फर्स्ट वन इज एक्टिव इम्यूनिटी एंड सेकेंड इज पैसिव इम्यूनिटी। तो हमारा जो एक्टिव इम्यूनिटी है उसके अंडर का फर्स्ट पॉइंट है ओन एंटीबॉडी प्रोडक्शन। यहाँ पर ये अपनी एंटीबॉडीज़ को खुद ही प्रोड्यूस करता है। whereas इन पैसिव इम्यूनिटी यहाँ पर रेडीमेड इम्यूनिटी का यूज़ होता है, जैसे कि वैक्सीन, जिसे हम लैब में टेस्ट करके अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। और एक्टिव इम्यूनिटी का सेकेंड पॉइंट है डज नॉट जेनरेट रैपिड रिस्पॉन्स। ये जल्दी रिस्पॉन्स शो नहीं करता, धीरे धीरे इसका असर जो होगा वो धीरे धीरे होगा। और जब हम बात करेंगे पैसिव इम्यूनिटी की तो इसका जो भी रिस्पॉन्स होगा वो ये तुरंत ही बॉडी के अंदर जाने के बाद, इंजेक्ट होने के बाद ही इसका रिस्पॉन्स दिखाना शुरू कर देगा। और एक्टिव इम्यूनिटी थर्ड पॉइंट, एक्टिव इम्यूनिटी का जो साइड इफ़ेक्ट है वो साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं, यानी कि बहुत कम या फिर नहीं भी होते हैं। बट इन केस ऑफ पैसिव इम्यूनिटी की बात करें हम तो यहाँ पर बॉडी में कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं या फिर कम साइड इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं। लास्ट पॉइंट, एक्टिव इम्यूनिटी में जो एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन हुआ है उनका असर ज़्यादा टाइम तक रहता है। बट इन केस ऑफ पैसिव इम्यूनिटी इनका जो एंटीबॉडी का जो असर होगा वो कुछ सर्टेन टाइम के लिए होगा, 1 साल, 2 साल या फिर कुछ सालों के अंदर, उसका सर्टेन टाइम के अंदर होगा। या फिर कुछ ऐसे वैक्सीन्स भी हैं जिनका लाइफ लॉन्ग भी होता है। इट मे नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। ऑल अबाउट इम्यूनिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।